हाय स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम रेजिस्टेंसेस इन सीरीज और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल और सर्किट में उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। देखो, जब हम एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में कनेक्ट करते हैं और उन रेजिस्टेंस को अगर हम एक के बाद एक ऐसे कनेक्ट करते हैं, जैसे एक रेजिस्टेंस हो गया, चलो ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया और ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, तो इन रेजिस्टेंस को हमने एक के बाद एक ऐसे कनेक्ट किया और यहाँ पे एक सेल या बैटरी लगा दी, चलो की लगा दी एक। तो देखो, इस करंट में इसको हम R1 कहते हैं, इसको R2 रेजिस्टेंस को, इसको हम डिनोट करते हैं R3 से सपोज। तो इस सर्किट में हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए, तो हम 3 4 जितने भी रेजिस्टेंस लगाते रहेंगे इस तरह से लगाते हैं कि अब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो ये करंट पास होगा यहाँ से। चलो ये I करंट पास हो रहा है। अब ये जो करंट है तो R1 में से I करंट पास होगा, लेकिन अब इसको कोई दूसरा ब्रांच नहीं है जिसमें से करंट पास होगा, तो जो करंट इस R1 में से पास हो रहा है वही करंट R2 में से भी पास हो रहा है और यही करंट R3 में से पास हो रहा है। ठीक है, सेम करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हमने जो भी रेजिस्टेंसेस लगाए उनमें से सभी में से सेम करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहेंगे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। ठीक है, अब देखिए इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, क्योंकि R1 को हमने 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया है, R2 को इसको हमने इन 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया है और इसको हमने इन 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया है। जैसे कि मैंने इसको सपोज नोट किया A पॉइंट है, इसको नोट किया B पॉइंट है, इसको C पॉइंट, और चलो इसको करते हैं D पॉइंट। तो देखो, फिर करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम but the potential difference across each resistance is different, then such arrangement is called resistances in series. So इसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर? ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा वीडियो में डेफिनेशन, जो दिख रहा है आपको डेफिनेशन देखो। When number of resistances are connected one after another in such a way that the same current passes through each resistance, then the arrangement is called resistances in series. अब रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल क्या है? तो जब एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो हम एग्जांपल पे तौर पे देखते हैं कि जैसे 3 रेजिस्टेंसेस है। देखिए, एक रेजिस्टेंस है ये R1, चलो दूसरा एक रेजिस्टेंस है R2 और एक तीसरा रेजिस्टेंस है सपोज R3। अब इनको हमने ऐसे 2 कॉमन पॉइंट के बीच में लगा दिया। R1 है, R2 है और R3 है, और ये पॉइंट है A और सपोज ये पॉइंट है B। अब 2 कॉमन पॉइंट के बीच में हमने इनको लगा दिया। चलो ये बैटरी है या फिर सेल है और एक की है। तो देखो, इसमें से जो करंट जा रहा है I, तो इस A पॉइंट पे इनको अभी 3 ब्रांचेस मिलती है, इसलिए करंट यहाँ पे डिवाइड होगा। कुछ करंट इसमें से जाएगा, कुछ इसमें से जाएगा और कुछ इसमें से, एंड डिफरेंट करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टेंस। देखो, इस अरेंजमेंट में सेम करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें कैसा है, डिफरेंट करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे हम चलो करंट को नोट करते हैं। I1 करंट इसमें से जा रहा है सपोज I2 और इसमें जा रहा है I3। अब देखो, ये 2 कॉमन पॉइंट के बीच में इनको हमने लगाया है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अब जो हम गिनेंगे इसमें तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा R1 के, R2 के और R3 के अक्रॉस। ठीक है, तो देखो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन करंट डिफरेंट है, और इसमें करंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, तो इसे कहेंगे हम रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो देखो, डेफिनेशन में यहाँ पे टाइप कर देता हूं आपको कि व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 लगाए, चलो 4 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, एक से ज्यादा। व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड in such a way that the potential difference across each resistance is same, then the arrangement is called
रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है इसमें, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट इसमें डिफरेंट है। अब देखो अगर हम जब एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस ऐसे कनेक्ट करते हैं तो इन सब रेजिस्टेंस का मिला के इस सर्किट में इफेक्ट आने वाला है। जैसे इस सर्किट में भी इफेक्ट आएगा और इस सर्किट में इफेक्ट आएगा। तो जो भी पूरे इन रेजिस्टेंस का सर्किट में जो इफेक्ट आएगा उसे हम कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, उसे हम कहेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो फिर से देखिए, व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब भी हम एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो उसका ओवरऑल इफेक्ट जो आता है सर्किट में तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो ये जो रेजिस्टेंसेस है ये हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं और इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो चलो उसको हम आर एस से डिनोट करते हैं। ये सीरीज के लिए एस सफिक्स में ले लिया मैंने, ठीक है। और इनका जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस उस इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए हम लेते हैं आरपी, ठीक है। अब देखो इस सर्किट में जो आरएस यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो हम अभी डिराइव करेंगे उसमें, लेकिन ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो ये जो जितने भी हमने रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं, जैसे यहाँ पे हमने 1, 2 और 3 कनेक्ट किए हैं, तो ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। जैसे कि देखो अगर ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये है 3 ओम का और सपोज ये है 5 ओम का, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सर्किट में यानी जिसका इस करंट पे इफेक्ट आएगा तो वो जो आरएस है कितना रहेगा, तो इनकी एडिशन यानी 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, यानी आरएस इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 10 ओम, ठीक है। तो देखो जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंसेस को तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इट इज द सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। अब हमने 3 ज्वाइन किए थे, अगर हमने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ऐसे अगर सीरीज में है तो फिर उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखो यहां जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आरपी, तो हम इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा उसे हम डिनोट करते हैं आरपी से। तो ये आरपी जो है इसका जो रेसिप्रोकल है, आरपी का रेसिप्रोकल, तो इसमें हमने जो भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं तो उनकी जो रेसिप्रोकल, जैसे इसका रेसिप्रोकल 1/R1, इसका रेसिप्रोकल 1/R2 और इसका रेसिप्रोकल 1/R3, तो इनके एडिशन, तो ये सब जो रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किए हैं उन रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के एडिशन, तो इसके इफेक्टिव के रेसिप्रोकल कितना रहेगा, ठीक है। तो अभी ये कैसे आ गया इसको हम डिराइव करेंगे। इसके पहले हमने जो ओम्स लॉ वगैरह देखे है या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें जो पता है तो उसके बेसिस पे हम इसको अभी डिराइव करेंगे इसके फॉर्मूले को, ठीक है। तो देखो अब पहले हमें आरएस को डिराइव करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे आएगा। अब मैं आपको ऐसे वीडियो में टाइप करके देता हूँ बराबर, वैसे वैसे आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है इसकी कि भाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड one after another such that same current passes through each resistance, then the arrangement is called resistances in series। ये आपको डेफिनेशन लिखना है। फिर अब हमको फॉर्मूला डिराइव करना है या फिर उसका जो एक्सप्रेशन है इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए, तो उस एक्सप्रेशन को हमको यहाँ डिराइव करना है, ठीक है। सो लेट
लेट हम क्या लिखेंगे, चलो लेट R1 R2 and R3 are connected in series as shown in circuit. ठीक है, let R1 R2 R3 are connected in series as shown in circuit. Let current I, कितना करंट पास हो रहा, चलो let current I passes through R1 R2 and R3, कि तीनों में से सेम करंट पास होगा, और ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज है V, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लेट V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसका हमने कनेक्शन यहां पे दिया है और इसका कनेक्शन हमने यहां दिया है, तो इसके अक्रॉस V है। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V है, तो आप इसको पहले लिख लो, मैं इसको मिटा के अभी दूसरा लिखता हूं इसके आगे का। सो लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस ड्रॉप होते जाएगा, यानी जो R1 है इसके अक्रॉस एक डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, इसके अक्रॉस एक अलग रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अक्रॉस अलग रहेगा। तो ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस है ये इनके तीनों के अक्रॉस ड्रॉप होते जाएगा। तो देखो हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि लेट V1 V2 and V3 are potential differences across R1 R2 R3 respectively। इसका मतलब R1 के अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है और R3 के अक्रॉस V3 है, यानी इसके अक्रॉस है V1, इसके अक्रॉस है V2 और इसके अक्रॉस है V3। ठीक है, अब देखो, अब एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओहम्स लॉ, हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा है, तो एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या रहता है, आई आर। V इज इक्वल टू क्या रहता है, आई आर। ये हमारा फॉर्मूला है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो देखो फिर एज पर ओम्स लॉ ये जो V है सर्किट में का, तो V रहेगा सर्किट में का करंट कितना है, I, और सर्किट में का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, RS। ठीक है, अब ये जो V1 है ये कितना रहेगा, V1 रहेगा, देखो ये V1 इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V1 रहेगा I R1। ये जो V2 है ये कितना रहेगा, सो V2 इज इक्वल टू I R2, और ये जो V3 है ये V3 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, इसमें जाने वाला करंट जो कि I है और इसका रेजिस्टेंस जो है R3, सो इट इज I R3। ठीक है, तो देखो V इज इक्वल टू IRS, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। लेकिन हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये यहां पे ड्रॉप होते जाता है यहां से यहां तक, यानी ये जो V है, सो वी नो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और ये तो देखो ये जो V है इसकी वैल्यू हमारे पास है, ये V1 है इसकी वैल्यू हमारे पास है, V2 की वैल्यू भी हमारे पास है और V3 की वैल्यू भी हमारे पास है। सो लेट दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज है सब इनकी हमारे पास ये वैल्यूज है, तो इनको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि पुटिंग
these values in equation 1। चलो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो v की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, i आर एस इज इक्वल टू v1 की वैल्यू थी i r1 प्लस v2 की वैल्यू थी i r2 और प्लस v3 की वैल्यू थी i r3। ठीक है, अब देखो ये जो तीन टर्म्स है, इन तीन टर्म्स में i कॉमन है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी, i आर एस इज इक्वल टू इसमें और इसमें i कॉमन है, हम i को कॉमन ले लेते हैं, तो r1 प्लस r2 प्लस r3। चलो इस i को इधर लेके आते हैं, तो rs रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ, और i इधर आएगा तो i अपॉन i, r1 प्लस r2 प्लस r3। अब ये i कट हो जाएगा, तो rs इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट हमें मिलेगा rs इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। यानी ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने जितने रेजिस्टेंस इसमें लगाए हैं उनके एडिशन के बराबर रहेगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। नो फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, हमने 3 रेजिस्टेंसेस लगाए तो हमें RS मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम इससे ज्यादा या फिर जितने भी रेजिस्टेंसेस हम लगाते हैं, सपोज RN रेजिस्टेंसेस हमने लगा दिए, तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो पहले फॉर RN नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, सबके एडिशन हम करेंगे RN। तो ये हमने जनरलाइज कर दिया फॉर्मूला RN रेजिस्टेंसेस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके लिए ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया। अब नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल हमने देखा था कि उसका जो आरपी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका रेसिप्रोकल, इसमें हमने देखा है जो इसका आरपी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है ये सब के रेसिप्रोकल के एडिशन के बराबर रहेगा। तो ये फॉर्मूला अभी हमें डिराइव करना है। ठीक है, चलो तो सर्किट डायग्राम ये रहेगी, और सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा डेफिनेशन उसकी, कि व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट सच दैट, अब 2 कॉमन पॉइंट के बीच में लगाया है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। सो when number of resistances are connected between two common point such that the potential difference across each resistance is same, then the arrangement is called resistances in parallel। okay, तो अभी हमको फॉर्मूला जो है, इसका जो एक्सप्रेशन है उसे डिराइव करना है। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, लेट R1 R2 R3 are connected between two common point कौन से कॉमन पॉइंट, ए है और बी है, बिटवीन टू कॉमन पॉइंट ए एंड बी सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each resistance is same। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। चलो ऐसे लगाया हमने। अब ये जो I करंट पास हो रहा है यहां से डिवाइड हो रहा, I1 I2 और I3। तो देखो फिर लेट I is the current in the circuit, I is the current in the circuit। लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहा, तो R1 में से जा रहा है I1 करंट, R2 में से जा रहा है I2 करंट, और R3 में से जा रहा है I3 करंट। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, लेट
I1, I2 and I3 current passes through R1, R2 and R3 respectively. ठीक है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है सबके अक्रॉस, तो ये जो हमारा सेल है उसने प्रोवाइड किया है कितना, V वोल्टेज प्रोवाइड किया है. लेट V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, क्योंकि वो सेम है सबके अक्रॉस में. तो चलो V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस. ठीक है, तो फिर बाय ओम्स लॉ, या फिर हम ऐसा भी कर सकते कि पहले हम ये स्टेटमेंट लिख लेंगे. पहले I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ये जो I है इट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको देंगे हम नंबर 1. अब ये I की वैल्यू, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू ये V और R के फॉर्म में हम बताएंगे, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा ओम्स लॉ. सो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ. ठीक है, तो बाय ओम्स लॉ देखो ओम्स लॉ क्या था हमारे पास में, V इज इक्वल टू आई आर था ना, इसका मतलब I इज इक्वल टू V अपॉन आर. ठीक है ना, I इज इक्वल टू V अपॉन आर रहता है. तो देखो बाय ओम्स लॉ ये जो I है ये सर्किट का करंट है, तो सर्किट का करंट है तो सर्किट में वोल्टेज कितना है V, और सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है आरपी. सो I इज इक्वल टू V अपॉन आरपी. अब देखो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 और I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3. अब ये जो है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इनकी वैल्यूज हमने ये ओम्स लॉ यूज करके ये वैल्यूज है हमारे पास, तो इनको हम इसमें रखते हैं अभी इक्वेशन नंबर 1 में. सो I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन आरपी, तो I की जगह पे हम रखेंगे V अपॉन आरपी. सो V अपॉन आरपी इज इक्वल टू ये जो I1 है इसकी वैल्यू है V अपॉन R2, तो I1 की वैल्यू है V अपॉन R1, तो V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू है V अपॉन R2, है ना, तो इसको रखेंगे अपन V अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू है V अपॉन R3, तो ये आ गई. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ये आ गया ना. सो V अपॉन आरपी इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूं देखो ये जो 3 टर्म्स हमको मिले हैं तो इन 3 टर्म्स में हमें ये V कॉमन मिलता है. सो टेकिंग V एज कॉमन, तो V को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है देखो 1 अपॉन R1 फिर प्लस 1 अपॉन R2 फिर 1 अपॉन R3. अब नेक्स्ट स्टेप में इस V को हम इधर लेके जाते हैं. सो 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू इस V को इधर लेके गए तो V अपॉन V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ठीक है, अब देखो ये V कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा ये 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, हमने डिराइव कर लिया. अब जब हमने 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया. अगर हम 2 करते थे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 मिलता था. इसका मतलब जब हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करेंगे फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन
पैरेलल। अगर हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते थे, जितने भी हम करेंगे, तो उनका जो इक्विवेलेंट रहेगा 1/Rp, इट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Rn। तो इसको हमने जनरलाइज कर दिया n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखो, ये तो हमने दोनों इसके फॉर्मूले ड्राइव कर ली। अब इसके बारे में थोड़ी हम और जानकारी लेते हैं, क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, तो देखो RS इज इक्वल टू था R1 प्लस R2 प्लस 1 Rn, और पैरेलल के लिए था 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन 1/Rn। ठीक है। अब देखो, जो RS है जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और यहां पे हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो अब होता क्या है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम करंट सेम पास होता है ईच रेजिस्टेंस में से, लेकिन यहां क्या होता है, ईच रेजिस्टेंस में से करंट डिफरेंट रहता है। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहां पर कि जब सीरीज में क्या रहता है, when resistances are connected in series, when resistances are connected in series, then current passes through each resistance इज सेम। ठीक है, लेकिन यहां क्या हो गया था, करंट वहां पर डिवाइड हो गया था। तो इसमें वो पॉइंट क्या आएगा, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज की जगह पे यहां पे आएगा पैरेलल, देन करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। आएगा क्या, नहीं, सेम की जगह पे आएगा डिफरेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, इसके डिफरेंस अगर हम देखते हैं इसमें, तो सेकंड पॉइंट में देखो यहां पे करंट सेम था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस कैसा था, वो डिफरेंट था। जैसे हमने लिया था V1, V2 और V3, है ना। इसका मतलब व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड in parallel, in series, then potential difference across each resistance is different। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। वही सेकंड पॉइंट हम इस पे क्या लिखेंगे, when resistances are connected in सीरीज की जगह पे लिखेंगे when resistances are connected in parallel, then potential difference across each resistance is, ये different की जगह पे आएगा, then potential difference across each resistance is same। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या आएगा, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब इसमें जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इनकी एडिशन है, इसका मतलब वो हर एक से ज्यादा है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ईच इंडिविजुअल ठीक है ना, जो भी इक्विवेलेंट है वो हर एक से ज्यादा है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। देखो ये रेसिप्रोकल, देखो ये इनके एडिशन है और ये सब पॉजिटिव नंबर्स है, इसका मतलब ये जो है इससे बड़ा रहेगा। 1/Rp इज ग्रेटर देन 1/R1, हर एक से ज्यादा रहेगा ना, हर एक टर्म से,
क्योंकि इनकी एडिशन है पॉजिटिव नंबर्स की। लेकिन ये रेसिप्रोकल का रिलेशन, इसलिए आरपी इज लेस देन R1। अगर आपने रियल नंबर में देखा होगा ये, ठीक है ना, इफ 1/RP इज ग्रेटर देन 1/R1 देन RP इज लेस देन R1। इसका मतलब ये जो RP है R1 से भी छोटा है, ऐसे ही R2 से भी छोटा है और RN से भी छोटा है। इसका मतलब कम है, छोटा है बोले तो कम है, ठीक है। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, यहां पे ग्रेटर आया था तो यहां क्या आएगा, स्मॉलर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसका मतलब ऐसा है, फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कि ये जो रहता है ये सब रेजिस्टेंस से ज्यादा रहता है, और यहां पे जो इसका आरपी रहता है यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो सब रेजिस्टेंस से छोटा रहता है। इसमें से जो भी छोटा रेजिस्टेंस रहेगा उससे भी उसकी वैल्यू कम रहेगी। इसका मतलब इस अरेंजमेंट को हम सर्किट में से रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए करते हैं। सो दिस अरेंजमेंट is used to increase resistance in the circuit, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में तो इसको हम कैसे करेंगे, दिस अरेंजमेंट इज यूज टू, यहां इंक्रीज था तो इंक्रीज के जगह आएगा यहां पे डिक्रीज रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। तो इस तरह से इसमें फिर 4 पॉइंट आएंगे। तो आपको ये चारों पॉइंट लिखना है, अगर डिफरेंस आता है तो, या फिर समझ लेना है इसको, और इस तरह से एक्सप्रेशन हमने इसमें डिराइव किए। ओके।